भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक जयपुर में हुई आयोजित। बैठक में संगठनात्मक विषय समेत न्यारा न्यारा मुद्दा माथे करेगी चर्चा। देश में कोरोना टीकाकरण महामारी पर प्रबंधन में विफल होबारो लगायो आरोप। भारतीय जनता पार्टी राज्य सरकार पर लगायो आरोप। कहो कांग्रेस वापसी कलेरो खामियाजो भुगतरी राज्य की जनता। देश में कोरोना टीकाकरण अभियान में एक दिन में सर्वाधिक 86 लाख से ज्यादा लोगों रो कर्यो गयो टीकाकरण। कोरोना रा नुआ मामला में आई गिरावट, रिकवरी रेट बढ़ी। कोविड टीकाकरण ने गति देवा खातर जारी कर्या नुआ दिशा निर्देश। कम से कम वेस्टेज सुनिश्चित करवा सागई ग्रामीण क्षेत्र में ऑफलाइन वैक्सीनेशन कैंप आयोजित करवा माथे दियो जा रह्यो जोर। प्रदेश में मानसून रे दस्तक देवा सागई ज्यादातर जगह हो रही बारिश। लोगों ने गर्मी से मिली निजात। नमस्कार, दूरदर्शन समाचार में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं आपका सागर तेज पराला। बुलेटिन में खबरें विगतवार। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक जयपुर में आयोजित की गई है। इन बैठक में संगठनात्मक विषय समेत कई न्यारा न्यारा मुद्दा लेकर चर्चा हुई है। हम लोग जमीनी तौर पर तो काम करते ही हैं और राजनीतिक प्रस्ताव भी होगा। कोविड का चुनौती का सामना। आज मैं इस कार्य समिति के माध्यम से आप सब लोगों का अभिनंदन करते हुए, आप सब लोगों को धन्यवाद देते हुए कि आपने निकट से विकट परिस्थिति में राजस्थान की जनता को इस सेवा भाव से उनका मनोबल बनाए रखा, जो सेवा की वो वास्तव में अनुकरणीय है। हम लोग राजनीतिक और संगठनात्मक मोर्चे पर भी इसी तरीके से मजबूती से आगे बढ़ते रहें। राजस्थान में जिस तरह की परिस्थितियाँ पिछले 2 साल से और जिस तरह से 2 साल से सरकार लॉ एंड ऑर्डर के हर एक ढांचे पर विफल हो रही है, कैमरे पे आ रहा है, तो मुझे लगता है कि ये घेरने वाली रणनीति से कुछ और आगे बढ़ने की आवश्यकता है। श्रृंखला नेता प्रतिपक्ष और भाजपा वरिष्ठ नेता गुलाब चंद कटारिया राज्य सरकार माथे आरोप लगाता कहो कि कोरोना महामारी रा प्रबंधन में राज्य सरकार विफल साबित हुई है। आज जयपुर में पत्रकार वार्ता ने संबोधित करता हुए कहो कि कांग्रेस आपसी कलेशों जूझ रही है और जिन खामिया जो राज्य की जनता ने भुगतना पड़ रहा है। बढ़ई उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ कहा कि राज्य सरकार हर मोर्चा पर विफल रही है। 2 वैक्सीन बना करके इस छोटे से कार्यकाल में उन्होंने अपनी जनता को भी सुरक्षित किया और जहां आवश्यकता पड़ी वहां बाहर को भी दे करके उन्होंने मानवता की सेवा करने का प्रयास किया। अब मैं इस राजस्थान की सरकार से पूछना चाहता हूं कि तुम ईमानदारी से मेरे सवाल का जवाब देते। तुम्हें जनवरी में कितनी वैक्सीन मिली और तुमने कितनी लगाई? फरवरी में तुमको कितनी मिली और कितनी लगाई? और मार्च में कितनी मिली और कितनी लगाई? मेरे हिसाब से 3 महीने में 1 करोड़ 5 लाख वैक्सीन आपको मिली थी। उसमें से केवल आपने 57 लाख वैक्सीन लगाई। इसका मतलब लगभग 53-54%। अगर ये सारी वैक्सीन जो आपको मिल चुकी थी, जो फ्री की थी, अगर 1 करोड़ 5 लाख लगाते तो शायद सेकंड जो अटेम्प्ट आया उसमें थोड़ा बहुत राजस्थान को बचाया जा सकता था। गलती आपने की, दंड दूसरों। उसमें 4 सत्र में से 2 सत्र भी पूरे हुए हैं और दूसरे सत्र में जो राजनीतिक प्रस्ताव रखा गया, जिसके मुख्य बिंदुओं की ओर श्रद्धेय नेता प्रतिपक्ष ने अपनी बात कही, उस राजनीतिक प्रस्ताव का समर्थन मैंने किया। मेरे बाद में हमारे केंद्रीय मंत्री अर्जुन लाल जी मेघवाल और उसके बाद गजेंद्र सिंह जी ने उसका समर्थन किया और सर्वसम्मत से हमने उस राजनीतिक प्रस्ताव को पारित किया। राजनीतिक प्रस्ताव में इस बात की भी चर्चा हुई कि कोरोना के अंदर राजनीतिक अवसर ढूंढने का काम राज्य के मुख्यमंत्री कर रहे हैं और कोरोना की आड़ के अंदर जो संभावित विद्रोह है, जिसका वायरस पूरी कांग्रेस में फैल चुका है,
आज के दिन भी 13 निर्दलीय विधायक और 6 बसपा से आए विधायक अपनी बैठक कर रहे हैं, सरकार को चुनौती दे रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी इस आड़ के अंदर कि मैं अभी 2 महीने आवास से बाहर नहीं निकल पाऊंगा, इस मंत्रिमंडल को विस्तार को टालना चाहते हैं, जिससे विस्फोट आने वाला विस्फोट संभव है। देश में कोरोना टीकाकरण अभियान तेज गति से चाल रहा है। टीकाकरण अभियान के तहत काल एक दिन में सर्वाधिक 86 लाख से ज्यादा लोगों टीकाकरण किया गया है। वार्ताएं 28 करोड़ 87 लाख से ज्यादा लोगों ने देश में कोरोना टीको लगाया जा चुका। देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। देश में अब तक 28 करोड़ 87 लाख 66 हजार से ज्यादा कोविड के टीके दिए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में ही रिकॉर्ड की अगर बात की जाए तो 86 लाख 16 हजार 373 डोज दिए गए हैं। इनमें से 78 लाख 37 हजार 141 लोगों ने टीके की पहली खुराक ली है, तो वहीं 7 लाख 79 हजार 232 लोगों ने टीके की दूसरी खुराक बीते 24 घंटे में ली है। देश में कोरोना दैनिक मामला में लगातार गिरावट दर्ज करी जा रही है। लाला 24 घंटा में 42,640 नवा मामला सामने आया। लाला 91 दिन में 50,000 से कम मामला आवारो ये पहलो मौको है। रिकवरी रेट बढ़कर 96.49% माथे पूग गई है। देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। देश भर में 42,640 नए मामले बीते 24 घंटे में सामने आए हैं। पिछले 91 दिनों में 50,000 से कम मामले सामने आने का ये पहला मौका है। वहीं देश में अब तक 2 करोड़ 89 लाख 26,038 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। साथ ही देश में दैनिक पॉजिटिविटी दर भी घटकर 2.56% पर आ गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 42,640 नए दैनिक मामले दर्ज किए गए हैं, तो वहीं 81,839 लोग उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं। लगातार 40वें दिन स्वस्थ होने की दैनिक संख्या नए संक्रमित हुए मामलों से कहीं ज्यादा है, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 96.49% हो गया है। इस समय देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 6,62,521 है। चिकित्सा विभाग कोविड टीकाकरण ने गति देवा और कम से कम वेस्टेज सुनिश्चित करने खातर ग्रामीण और शहरी क्षेत्र साथ ही चिकित्सा संस्थान खातर विशेष गाइडलाइन जारी करी है। इन गाइडलाइन के तहत सुगम सुचारू और समयबद्ध टीकाकरण शहरों जिला स्तर में जगह चयन, पर्याप्त वैक्सीन स्टॉक की उपलब्धता, सुरक्षा व्यवस्था समेत ग्रामीण क्षेत्र में ऑफलाइन वैक्सीनेशन कैंप आयोजित करने शामिल है। भरतपुर नदबई सु विधायक जोगिंदर सिंह अवाना विधायक निधि सु 50 लाख रुपया की लागत सु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ने एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध कराई है। इन मौके जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता मौजूद रहा। विधायक कहो कि इन सुविधा सु लोगों ने त्वरित इलाज मुहैया कराया जा सकेला। निर्देशानुसार पूरे ज़िले में जो हमारी मेडिकल सुविधाएं हैं उनको सुदृढ़ करा जा रहा है। उस कड़ी में आज माननीय विधायक महोदय नदबई द्वारा आज 2 एम्बुलेंसेस को हरी झंडी दिखा के रवाना किया गया है। मैं विधायक महोदय का धन्यवाद दूंगा और इसी कड़ी में सभी विधायक महोदय और माननीय मंत्री महोदय द्वारा जो एम्बुलेंसेस दी गई हैं या जो ऑक्सीजन प्लांट्स वगैरह दिए गए हैं, मैं सभी का धन्यवाद दूंगा कि ऐसा अभूतपूर्व कार्य जो कोविड में हमें दिक्कतें आई उसको देखते हुए जो किया जा रहा है, इससे हमारे ज़िले की जो मेडिकल सुविधाएं हैं उसका सुदृढ़ीकरण होगा और हम हमारे जो ज़िले के जो वासी हैं, कोई रोगी आता है उनको अच्छी सुविधाएं दे पाएंगे। कोविड टीकाकरण का नवा चरण की शुरुआत के साथ ही प्रदेश भर में 18 वर्ष से ज्यादा उम्र लोगों निःशुल्क टीकाकरण किया जा रहा है। इन कड़ी में जयपुर SS जैन सुबोध कॉलेज में सुबोध कॉलेज शिक्षा समिति का निःशुल्क कोविड टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। हमने सुबोध शिक्षा समिति की तरफ से मैडम को रिक्वेस्ट किया कि यहाँ हमारे 1200 आदमियों का स्टाफ है, 25,000 लड़के हैं, तो 1-2 अल्टरनेट डे यहाँ कैंप आयोजित किए जाएं और हमारी रिक्वेस्ट मान करके आपने अल्टरनेट डे यहाँ 500 वैक्सीन के कैंप लगाने का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुविधा मिल सके। हमने मैसेज भी दिया है कि वही कैंप लग रहा है, जो भी लोग आना चाहें आएँ। राज्य सरकार के सहयोग से ये हमें सुविधा मिली है इस रामबाग सर्किल के प्रांगण के अंदर कि ये कोविड वैक्सीनेशन का कैंप एकांतर रूप से अल्टरनेट रूप से रोजाना महाविद्यालय में लगेगा। उसमें 500 वैक्सीनेशन की डोज हमें मिलेगी और अल्टरनेट डे में मिलेगी
आज हमारे 300 तो लग चुकी है, 200 का रजिस्ट्रेशन अभी हो गया है, इसलिए आज हम पूरा जो हमारा डेटा है वो पूरा कंप्लीट कर देंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र आज ग्रीष्मकालीन प्रवास सारू माउंट आबू पुग्या। राज्यपाल एक सप्ताह ताणी माउंट आबू में रहेला। इन दौरान सुरक्षा की विशेष व्यवस्था भी करी गई है। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास आज जयपुर शासन सचिवालय में टैक्सी यूनियन सदस्य सागे बैठक करी। बैठक रे पाछे पत्रकारों ने जानकारी देता हुआ परिवहन मंत्री कहो कि कोरोना महामारी के कारण सामाजिक अर्थव्यवस्था चरमरागी है। सरकार की मंशा समाज रा हर वर्ग ने संबल देनो है। समाज में हर वर्ग, चाहे वो ऑटो रिक्शा वाला हो, रिक्शा वाला हो, मिनी बस वाला हो, प्राइवेट ऑपरेटर्स हो, सबकी समस्याओं को सुना जाए, क्योंकि कोरोना की इस जंग के बाद लोगों ने मौत से जंग लड़ी है और मौत से जंग के बाद जिंदगी पटरी पर कैसे आए, लोगों की क्या परेशानी है, उन परेशानियों को लेकर सरकार क्या कर सकती है, उन सब समस्याओं को सुनने के लिए हम अलग अलग लोगों को बुला रहे हैं। पहले प्राइवेट बस ऑपरेटर्स को बुलाया था, रोडवेज के कर्मचारी यूनियन के नेताओं को बुलाया, अब ऑटो रिक्शा यूनियन के नेता आज मिलकर गए, सारे संगठन मिलकर गए। ऑटो रिक्शा स्टैंडों पर वैक्सीनेशन कैंप हमारी करने की तैयारी है। जयपुर के सब ऑटो रिक्शा स्टैंडों पर सिंधी कैंप रेलवे स्टेशन पर होंगे, जिससे ऑटो रिक्शा वालों के वैक्सीन लग सके। श्रम मंत्री टीकाराम जूली की अध्यक्षता में आज जयपुर में विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित करी गई। बैठक में श्रम मंत्री अधिकारियों ने विभाग की योजना वाला लंबित आवेदनों तुरंत निस्तारण करवा और श्रमिक कार्ड जारी करवार लक्ष्य मुजब उपकर अर्जित करवार निर्देश दिया। डिपार्टमेंट के जो स्कीमें चल रही हैं, श्रमिकों के जो रजिस्ट्रेशन हैं उनको लेके, और साथ के साथ जैसे कोरोना काल के अंदर जो मजदूर कहीं फैक्ट्री से निकाले गए हैं और उन पर कार्रवाई नहीं हुई है, उनकी हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि कहीं ऐसा नहीं हो कि मजदूरों को कंपनी से निकाल दिया गया हो और उनका भुगतान नहीं किया गया हो। श्रमिकों की और भी जो समस्याएं हैं इन सबको लेके, साथ ही साथ विभाग के अंदर वित्तीय संसाधन किस प्रकार से जुटाए जाए, इस चीज को लेके भी आज यहाँ पे चर्चा की गई है। जोधपुर स्थित रिजर्व पुलिस लाइन में साइबर वॉरियर टीम रा सदस्य खातर ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित किया गयो। इन दौरान साइबर ठगारी गतिविधियों माथे निगरानी राखवा और साइबर अपराधों ने रोकवा सारू जनता ने जागरूक करवा बाबत भी तकनीकी जानकारी दी गई। जोधपुर शहर में हमारे सीपी साहब ने 2 दिन का एक प्रोग्राम आज के समय जो साइबर अपराध हो रहे हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन के बारे में ट्रेनिंग क्षेत्र चलाए हैं, जिसमें आज 42 जवानों को प्रशिक्षण दिया गया था, जिसमें SHO शामिल हैं, DYSP ऑफिस के भी हैं और सीपी साहब के कार्यालय के भी हैं जवान, जिनको ये आज के समय जो साइबर संबंधी अपराध है या फ्रॉड के जो केसेस हो रहे हैं, बैंक से पैसे निकल रहते हैं, फेसबुक हैक करके और पैसे मांगे जाते हैं, इस बारे में जवानों को ट्रेनिंग दी जा रही है। और इस ट्रेनिंग से जो भी FIR दर्ज होगी उसकी त्वरित कार्रवाई करेंगे। लोगों के पैसे अकाउंट से निकाल करके और सीधे दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, उसके बारे में भी इनको ट्रेनिंग दी गई है, ताकि तुरंत जिनके पैसे गए उनको वापस पैसे दिलाए जा सके और अनुसंधान करके उन अपराधियों को जेल में भेजा जा सके। कोरोना महामारी के दौरान अनाथ हुआ बच्चा और प्रभाविता आर्थिक संबल प्रदान करवा खातर जयपुर MGD स्कूल का आर्ट वर्कशॉप आयोजन किया जा रहा है। फूशिया वर्कशॉप तहत यह आयोजना में साहित्य, कला और सांस्कृतिक सहित खानपान से जुड़ा सेशन वर्चुअली भी आयोजित किया जा रहा है। आज विश्व ऊँट दिवस है। राजस्थान में ऊँटार विशेष महत्व है। राज्य रेतीला भागा में आवागमन रे सागई खेती काम में ऊँटार उपयोग किया जावे है। यही कारण है कि इन रेगिस्तान रो जाज कहवे है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ट्वीट रे जरिए ऊँट रा संरक्षण रो आह्वान भी कर्यो है।
खरीफ मौसम सरकार का किसानों ने बाजरा निःशुल्क वितरण करो जा रहा है। जयपुर बस्सी में भी किसानों ने बाजरा बीज निःशुल्क दिया जा रहा है। कृषि विभाग सहायक निदेशक डॉक्टर रामगोपाल शर्मा बताया कि राज्य में 7 लाख क्विंटल से ज्यादा गुणवत्ता बीजों का वितरण करो जा चुका। हमने अब तक राज्य के अंदर करीब 6.5 लाख मीट्रिक टन यूरिया और डीएपी क्षेत्र में पहुंचा दिया है और राज्य में कुल खरीफ की बुआई के लिए हमें करीब 8 लाख क्विंटल गुणवत्ता युक्त बीज की ज़रूरत होती है। उसमें से इस समय तक करीब 7,30,000 क्विंटल बीज एरिया में जा चुका है। जहां तक निःशुल्क बीज वितरण का प्रश्न है, गरीब और छोटे किसान भाइयों के लिए राजस्थान सरकार हमेशा कृतसंकल्प रही है और इस साल भी उनको समय पर निःशुल्क बीज उपलब्ध करवाने के लिए योजना बना चुके हैं हम लोग। ये बीज आया है जो मिनी किटों के रूप में आया है, तो इसमें मूंग, मूंगफली और बाजरा 3 फसलों का बीज है। इसमें हमारे पास मूंग का बीज तो आ चुका, उसका हम वितरण चालू कर रहे हैं और मूंगफली और बाजरे का अभी आने वाला है। फसल का जो किट है, मिनी किट है, वो 4 किलो की पैकिंग है और 0.2 हेक्टर में बोया जाएगा इसमें और ये इसकी टोकन राशि 45 रुपये पर किट है। मेरे को सरकार द्वारा 4 किलो मूंग का किट मिला है। इसके अंदर गवर्नमेंट का बहुत अच्छा सहयोग है और मैं बरसात मानसून आने से पहले मेरे को ये जो किट मिला है मैं इसकी बुआई करूँगा और इससे मेरी फसल अच्छी होगी और इसके लिए हमारे को इसकी जमा राशि भी बहुत कम है जो मात्र 45 रुपये है और इसकी बुआई के लिए 2 हलाई तो ट्रैक्टर की इसकी मूंग की रहेगी और 2 हलाई बाजरे की रहेगी। मिक्स में बोना है हमारे को इसको। बूंदी जिला अस्पताल में 6 दिन मासूम ने भर्ती करार परिजनार फरार होबारो मामलो सामे आयो है। इन घटनारे पाछे अस्पताल री MCH यूनिट का नवजात रो विशेष ध्यान रखो जा रहा है। मासूम खातर मदर मिल्क बैंक से दूध की व्यवस्था भी कराई गई है। जी सर, ये एक बच्चा भर्ती हुआ है यहाँ पे, बेबी ऑफ ग्यारसी का। 15 तारीख की 11:30 बजे रात्रि को भर्ती हुआ था, तो इसके परिजन इसको लेके आए थे। बाकी अगले दिन में वो छोड़ के यहाँ बच्चे को चले गए। हमने काफ़ी तलाश किया, फ़ोन किया, बाकी फ़ोन नहीं लगा, न संपर्क हो पाया। हमने पुलिस में इंफॉर्मेशन दे दी और हॉस्पिटल प्रशासन को दे दी थी। इसके बाद से हम सारा हमारा नर्सिंग स्टाफ बच्चे की देखरेख में और डॉक्टर्स की टीम बच्चे की देखरेख में लगी हुई है। बच्चे को जो भी दवाई वगैरह है हम अपने स्तर पे करके और उसके लगा रहे हैं। बच्चे को अभी फीडिंग करा रहे हैं, सारा स्टाफ भी करवा रहा है। दिनांक 15 को 11:30 बजे लगभग रात में एक बच्चा आया था रेफरो के बाहर से। वो भर्ती कराया। बच्चे का वजन 2 किलो से भी कम था, 2.25 किलो वजन था। कमज़ोर बच्चा था, इसलिए भर्ती किया था। भर्ती करने के उपरांत ही आधे घंटे बाद माँ बाप बिना बताए गायब हो गए। उसके बाद वो आज तक वो बच्चे को देखने भाल करने नहीं आए। कई बार उनसे फ़ोन पे बात की गई, फ़ोन उठाते हैं, बात करते हैं और हाँ करते हैं कि आएंगे, लेकिन अभी तक आए नहीं है। बच्चा स्टेबल है अभी फ़िलहाल। उसको दूध पिलाना शुरू कर दिया है। बीच में पीला हो गया था, जो पीला ठीक है, पर अभी भी कोई भी दूध पिलाने वाला नहीं। जो स्टाफ इसको 2 घंटे से दूध पिला रहा है। जैसे ही कोई स्टाफ उपलब्ध होगा उसको अटेंड करने वाला, तो उसको यहाँ माँ के पास या जो भी होगा उसको दिया जाएगा और 2-4 दिन रख के स्टेबल होने पर उसको डिस्चार्ज। कोरोना महामारी रे चलता योग दिवस रे मौके लोग घर माते ही योगाभ्यास करया। जयपुर री योग प्रशिक्षक काजल दरियानी और जया जैन घर पर योगाभ्यास कर लोगों ने योग करवा खातिर प्रेरित करया। वे कहा कि योग रे जरिए शरीर में संतुलन स्थापित करियो जा सके है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने दौसा में कार्रवाई करता हुए लालसोट तहसील पटवारी विक्रम सिंह राठौड़ ने 25,000 रुपये की रिश्वत लेता गिरफ्तार करो है। एसीबी महानिदेशक भगवान लाल सोनी बताया कि परिवादी जमीन रो आपरा नाम चढ़ावा खातिर रिश्वत मांगवारी शिकायत दर्ज की गई।
दौसा पुलिस आज न्यारा जिल्लाમાં ચોરી અને નકબજની વારદાત કરવાવાળા ગીરોના 8 સદસ્યોને गिरफ्तार કર્યો है। पुलिस अधीक्षक अनिल बेनीवाल बताया कि लाल जिला में चोरी की घटना सामने आई ही जिन माथे कार्रवाई करता हुए पुलिस आरोपियों ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल करी है। आठ बावरिया हम लोगों ने गिरफ्तार किए हैं और अभी तक की पूछताछ में लगभग 26-27 मामले इन्होंने भी स्वीकार किए हैं और जैसे जैसे आगे हमारी इंटेरोगेशन होगी और मामले खुलेंगे इनसे। और मुख्यतः जैसे अपने घरों में घुस के नकबजनी है, ठीक, मंदिर है, उसके बाद शॉप्स हैं, उनके अंदर नकबजनी करना, ठीक, ट्रांसफार्मर चोरी करना, उनका तांबा चोरी कर लेना, इस तरह की वारदातें अभी इन्होंने कबूली हैं। और इसमें अपने दौसा जिला, अलवर जिला, जयपुर ग्रामीण, अपने भरतपुर और अपने करौली, इनकी वारदातें अभी हमारे सामने आई हैं और जैसे जैसे इंटरोगेशन करेंगे उम्मीद है कि बहुत सारी वारदातें इनसे और निकलेंगी और 8 लोगों को भी इसके अंदर हमने गिरफ्तार कर लिया है। प्रदेश में मानसून रे दस्तक देवा रसा गई, ज़्यादातर जगह बारिश रो दौर जारी है जिन रे कारण लोगों ने गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग रा निदेशक राधेश्याम शर्मा बताया कि अगला कुछ दिनों में प्रदेश रा कुछ इलाका में गर्जन रे सागई बारिश हो सके है। सागई जून रा आखिरी सप्ताह में मौसम शुष्क रहेलो, इन बाद जुलाई रा पहला सप्ताह में मानसून फिर सक्रिय होबारी संभावना है। मानसून की उत्तरी सीमा आज भी बाड़मेर, भीलवाड़ा और धौलपुर से गुजर रही है और पिछले 2-3 दिनों से अपनी पोजीशन पर यथावत है। आगामी दिनों की यदि बात करें तो अभी भी अगले एक सप्ताह से 10 दिनों के दौरान मानसून के आगे बढ़ने के लिए कंडीशन फेवरेबल नहीं है। हालांकि अगले 2-3 दिनों के दौरान कोटा, उदयपुर, जयपुर और अजमेर संभाग के कुछ एक जिलों में मेघगर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा 24 जून के बाद राजस्थान में बारिश की गतिविधियों में कमी होगी, यानी कि जून के अंतिम सप्ताह में राजस्थान में मौसम पूरी तरह से शुष्क रहने की संभावना है। इसके अलावा यदि बात करें मानसून की फर्दर प्रोग्रेस की, तो उम्मीद है कि जुलाई के प्रथम सप्ताह में एक बार फिर से मानसून जो है वो सक्रिय होगा और पश्चिमी राजस्थान में मानसून के पहुंचने में अभी भी कम से कम 1 वीक से 10 दिन का जो समय है वो लग सकता है। आओ बात कर हाँ अपनी और अपना लोगों की सुरक्षा री डीडी न्यूज़ कानी से एक खास मुहिम चलाई जा रही है, मास्क अप इंडिया। आओ जाना कोरोना से बचाव की दिशा में कई है जरूरी कदम। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। बुलेटिन में अब खास खबरें एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक जयपुर में हुई आयोजित। बैठक में संगठनात्मक विषय समेत न्यारा मुद्दा माथे करेगी चर्चा। भारतीय जनता पार्टी राज्य सरकार पर आरोप लगाता हुए कोरोना महामारी रा प्रबंधन में विफल होबारो लगायो आरोप, कहो कांग्रेस रा आपसी कलहरो खामियाजो भुगतरी जनता। देश में कोरोना टीकाकरण अभियान में एक दिन में सर्वाधिक 86 लाख से ज्यादा लोगों को करो गयो टीकाकरण। कोरोना रा नया मामला में अब आई गिरावट, रिकवरी रेट बढ़ी। कोविड टीकाकरण ने गति देवा खातर जारी कर्या नवा दिशा निर्देश। कम से कम वेस्टेज सुनिश्चित करवा सागे ग्रामीण क्षेत्र में ऑफलाइन वैक्सीनेशन कैंप आयोजित करवा माथे दियो जा रह्यो जोर। प्रदेश में मानसून रे दस्तक देवा सागे, ज्यादातर जगह हो रही है बारिश, लोगों गर्मी से मिली निजात। बुलेटिन में बार इतो ही। कोरोना से बचवा खातिर वैक्सीन और मास्क दोनों जरूरी है। नमस्कार।